हाय मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। तो आखिरकार उत्तराखंड की धामी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार लगभग तय माना जा रहा है। पिछले 3 सालों से कयास लग रहे थे कि अब होगा मंत्रिमंडल विस्तार, अब होगा मंत्रिमंडल विस्तार। फिलहाल एक व्हाट्सएप में कहीं मैं पढ़ रहा था तो कुछ लोगों ने कहा ये फर्जी खबर तो मीडिया 3 साल से दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से खबरें वायरल थी पिछले 3 सालों से, लेकिन अब ये पुख्ता मानी जा रही है। और इसके लिए उत्तराखंड के कई माननीय विधायक मनीमन प्रेमचंद अग्रवाल को धन्यवाद दे रहे होंगे कि भाई आपके कारण अब धामी सरकार ये फैसला तो ले पाई कि विस्तार होना चाहिए। लेकिन ऑन ए सीरियस नोट, मजाक से हटके अगर हम बात करें तो वास्तव में ये बड़ा गंभीर मुद्दा था कि पिछली 3 सालों से अब ये 1.5-2 साल बचे हुए हैं, धामी सरकार ने अपना मंत्रिमंडल विस्तार ही नहीं किया। आप जानते हैं कि लगभग 4 मंत्रिमंडल पद खाली है। अब ये कहा जा रहा है कि 3 मंत्री निकाले जाएंगे, उनका इस्तीफा मांगा जाएगा, उसके बाद विस्तार किया जाएगा। फिलहाल क्या ये मंत्रिमंडल विस्तार के जो सूत्रधार है प्रेमचंद अग्रवाल का वो बयान है जो कमोवेश उन्होंने वो बयान अनजाने में दे दिया या जानबूझ कर दिया? फिलहाल अब ये इतिहास बन चुका है कि सदन में एक मंत्री ने अब मर्यादित बयान दिया। प्रेमचंद अग्रवाल ने जो बयान दिया उस पे कुछ लोग कह सकते हैं कि देखिए ये बयान उनसे निकल गया, लेकिन आप देखेंगे अभी तक प्रेमचंद अग्रवाल ने उस बयान के लिए माफी नहीं मांगी है, सिर्फ खेद प्रकट किया है। यानी कहीं ना कहीं अहम की भावनाएं थी। प्रेमचंद अग्रवाल का वो बयान उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जो गुस्सा अंदर भरा हुआ है वो लगातार सड़कों में है। और ये बयान जो उन्होंने दिया, अक्सर हम गंभीर चर्चा करते हैं, जब उनका बयान आया था श्याले पहाड़ी, आप यकीन करेंगे 2 साल पहले जाइए जब ऋषिकेश की सड़कों में माननीय वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने स्थानीय युवक को बिल्कुल ऐसे कूटा था, ऐसा लग रहा था कि कोई आम नागरिक दूसरे आम नागरिक को पीट रहा है, और जो आम नागरिक पीट रहा है वो दबंग है, उसे डर नहीं है और वो सरकार को हफ्ता देता है। उम्मीद थी कि इस पर कुछ कार्रवाई होगी, कार्रवाई नहीं हुई, तो वो गुस्सा भी मौजूद था। उसके बाद मेयर चुनाव में एक बाहरी व्यक्ति को, शंभू पासवान को यहां टिकट दे दिया जाता है प्रेमचंद अग्रवाल के इशारे पर, फिर उन्हें जिताया भी जाता है। जैसे कयास लोगों ने कहा, चर्चा में है, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहा कि उनको जबरदस्ती जिताया गया, वो गुस्सा हुई। उसके बाद एक कथित तौर से नाबालिग युवक का गढ़वालियों को गाली देता हुआ, उनकी मां को गाली देता हुआ, वो गुस्सा भी पहाड़ में भरा हुआ था। और उसके बाद इस पाप के घड़े को भरना ही था जब प्रेमचंद अग्रवाल जी ने खुले मंच में यह कह दिया, सदन के खुलेआम, जिसे पूरा उत्तराखंड सुन रहा था। आइए आज मैं ये पहाड़ मैदान की कहानी खत्म कर देता हूं, श्याले उत्तराखंडी, श्याले पहाड़ी। तो फिलहाल ये पहाड़ मैदान की खबर नहीं, लेकिन जो माननीय विधायक 3 साल से अपनी उम्मीदवारी कर रहे थे, उन्हें यह था कि चलिए इसी बहाने हमें मंत्री बनने का अवसर तो मिलने वाला है। अब वो कौन मंत्री होने वाले हैं जो बाहर होने वाले हैं? देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा अगर वैसे लिया जाता तो ये अपमान होता। और प्रेमचंद अग्रवाल अगर हम कहें नॉन पहाड़ी समाज से एकमात्र ऐसा चेहरा है, तो सरकार के लिए मजबूरी थी, क्योंकि सरकार को सभी वर्गों को खुश भी करना है। और कहीं ना कहीं ये सरकार के पास बड़ा विचित्र मुद्दा था कि वो प्रेमचंद अग्रवाल को कैसे कहें। और प्रेमचंद अग्रवाल जी भी इतने ज्यादा ढीठ, समझ में नहीं आया। उन्होंने सरकार की पीड़ा भी नहीं समझी, उन्होंने ना अपने मुख्यमंत्री की पीड़ा समझी, ना उन्होंने अपने अध्यक्ष की पीड़ा समझी कि यार मेरे कारण बहुत छिछलेदारी हो रही सरकार की, चलो मैं खुद ही इस्तीफा दे देता हूं। उन्होंने खुद भी इस्तीफा नहीं दिया है। तो सड़कों में उतरकर, और देखिए आप इन मासूम पहाड़ियों को देखिए, ये धरना कर रहे हैं। गैरसैंण में हमारे लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी को आह्वान करना पड़ गया पहाड़ के लोगों को कि आओ बुरो गैरसैंण चलो। और पिछले हफ्ते से वो लगातार इस मुद्दे पर ये मांगे कर रहे थे और कई तैयारियां चल रही थी। अब गढ़वाल मंडल का गैरसैंण में अब 9 मार्च को कुमाऊं मंडल के हल्द्वानी में पहाड़ी स्वाभिमान रैली आयोजित की जाने वाली है। तो क्या 9 मार्च से पहले ही ये मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा? ये देखने योग्य बात होगी। लेकिन हाँ,
1994 के आंदोलन की याद दिला दी गैरसैंण आंदोलन ने, क्योंकि यहां महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली। एक बात स्पष्ट तौर से यह कहना चाहिए कि प्रेमचंद अग्रवाल को अगर वास्तव में वो भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता थे, तो उनको जब ये लगा कि लगातार हो रही है, उनको उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था। आज के दिन देश के प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड में आए थे और केदारनाथ चुनाव के दौरान वादा किया था मुख्यमंत्री धामी ने कि मैं चारधाम शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू करूंगा, और वो करवाई। उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया। सुनिए, आज सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री मोदी की खबरें कम थी, गैरसैंण की खबरें ज्यादा थी। यानी आप ताकत समझ रहे हैं सोशल मीडिया की और गुस्से की। लेकिन हां, जाते जाते जब प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि घाम तापो पर्यटन उत्तराखंड में होना चाहिए, उसकी बहुत चर्चा हुई और सोशल मीडिया में फिर वो ट्रेंड करने लग गया, घाम तापो उत्तराखंड, घाम तापो पहाड़ आओ। घाम तापो पर्यटन को एक नई दिशा दे दी प्रधानमंत्री मोदी ने। अब मैं आता हूं मुद्दे पर, वो कौन सा दूसरे मंत्री हो सकते जो हटाए जा सकते हैं। चर्चा यह है कि सुबोध उनियाल जी को भी हटाया जा सकता है, रेखा आर्या जी का भी नाम चल रहा है। लेकिन सुबोध उनियाल जी को हटाने से और रेखा आर्या जी को, क्योंकि ये कांग्रेसी खेमे से बने हुए हैं, यानी वो आरक्षित मंत्री हैं। अब आप कहेंगे कैसे? क्योंकि सुबोध उनियाल और रेखा आर्या जी इससे पहले कांग्रेस में थे, उन्हें इसी शर्त पर लाया गया था कि आओ तुम्हें मंत्री बनाएंगे, तो संभवतः उन्हें हटाए जाना मुश्किल हो सकता है। अब चर्चाएं जो आ रही, 2 मंत्री हटाए जा सकते हैं, तो प्रेमचंद अग्रवाल जी का हटना तो लगभग तय है। तो दूसरा नाम कौन होगा? गणेश जोशी। जी हां, गणेश जोशी का नाम हटना लगभग तय माना जा रहा है, जिसकी संभावनाएं ज्यादा है। अब कौन मंत्री आ सकते हैं? यह कहा जा रहा है कि कम से कम 4 नए चेहरे, 5 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं उनको हटा के। अब इन 5 में से 2 गढ़वाल के, 2 कुमाऊं के और 1 हरिद्वार जिले से। तो 2 कुमाऊं, चूंकि मैं कुमाऊं मंडल में हूं और यह संभावना व्यक्त की जा रही है। फिलहाल देखिए, किसी का नाम लेना गलत होता है। अगर किसी का नाम आपने ले लिया तो बीजेपी उन नामों को चर्चा में लाती ही नहीं है, तो इसलिए मैं कोई नाम अभी फिलहाल नहीं ले रहा हूं। लेकिन हाँ, जो निकल रहे हैं गणेश जोशी और दूसरा नाम आपका प्रेमचंद अग्रवाल, ये 2 मंत्री हैं जिन्हें शायद मंत्रिमंडल से बाहर निकाला जा सकता है, उनसे इस्तीफा मांगा जा सकता है। लेकिन इतना तय है कि प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा तय है, क्योंकि उन्हीं के कारण ये मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, जो बहुप्रतीक्षित था। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे थे पहले कि जो ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा आखिर में 1 साल 1.5 साल दे देंगे, लेकिन वो जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा वो होगा पंचायती चुनाव के बाद। लेकिन पंचायती चुनाव तो अप्रैल में है, उससे पहले तो पहाड़ों में आग लग गई है और अधिकतर जो मैदानी जो पंचायती की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और इस तरह की जो चीजें हैं आपकी, तो उनसे दिक्कतें पैदा हो सकती है सरकार को। तो सरकार ने कहा भाई चलो ऐसा है कि मंत्रिमंडल विस्तार कल करना है, सो आज करो। यह भी हो सकता है कि सरकार 1-2 मंत्री पद खाली छोड़ दे और कहे भाई हम बाद में करेंगे, ताकि वो जो डर होता है चुनाव में नुकसान होने का वो ना रहे। लेकिन इतना तय है कि मन ही मन माननीय विधायक गण की चर्चा चल चुकी है कि और ये मंत्रिमंडल विस्तार बहुत जल्द, शायद होली से पहले आपको देखने को मिले। यानी होली से पहले एक और होली खेली जा सकती है उन विधायकों के घर में जो मंत्री बन सकते हैं, और जिन मंत्रियों पद हटाया जाएगा उनके वहां रंग फीका देखने को मिल सकता है। फिलहाल प्रेमचंद अग्रवाल जी तैयार होंगे इस समय मन ही मन में, और उस दिन को कोस रहे होंगे कि क्यों मेरे मुंह से ये बात निकल गई। और वो बात इसलिए उनके मुंह से निकली क्योंकि उनकी 2 गंभीर गलतियों को नजरअंदाज किया सरकार ने। देखिए, आम जन भावनाओं को सुनना चाहिए, और आम जन भावना यही थी कि प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा मांगे। और देखिए, इन पहाड़ के इलाकों के रहने वालों की मासूमियत, उन्होंने सिर्फ इस्तीफा मांगा। और आप देखेंगे मैंने ये क्यों कहा कि आंदोलन बहुत बड़ा है और सरकार इसे गंभीरता से क्यों ले रही है, क्योंकि ये कांग्रेस समर्थित या कांग्रेस द्वारा प्रायोजित या कांग्रेस द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन नहीं था। ये पहाड़ के लोगों के लिए, पहाड़ियों द्वारा एक आंदोलन था जिससे सरकार को डरना लाजमी है। और ऐसा पहली बार होगा कि सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे के लिए पहाड़ी समाज सड़कों में उतर आया। और बिल्कुल
शांतिपूर्वक धरने पर उन्होंने ये कहा हमें इनका इस्तीफा चाहिए। फिलहाल रवि के बिंदास बोल आप ही देख रहे थे। और हाँ, एक चर्चा मुझे और करनी है आप लोगों से। अगर आप देखिए, हमारे वहां नेता नैतिकता माने या ना माने, आम नागरिकों को नैतिकता का पालन करना चाहिए, पत्रकारों को नैतिकता का पालन करना चाहिए। मैं फिर कहता हूं, हमारे राज्य में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां मंत्रियों के, अधिकारियों के या खासकर नेताओं के या दो लोगों के, उनके फोन इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, आवाज रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और उनकी गाली गलौज या उनकी वायरल वीडियो को वायरल करवाया जा रहा है। यह अनैतिक है। या तो आप उनसे कहिए कि हम आपकी फोन कर रहे हैं और आपकी आवाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उसके बाद अगर वो राजी है तो आप भी शौक से चलाइए। ये हमें न्यूनतम मर्यादा रखनी होगी, चाहे नेतागण ना रखें, ये हमें रखनी होगी। ये सिद्धांत का पालन हमें करना पड़ेगा। नहीं तो बताऊंगा मैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इस राज्य में कभी कोई ब्लैकमेलर मुख्यमंत्री बन जाए। और अगर इस राज्य में कोई ब्लैकमेलर मुख्यमंत्री बन गया, फिर इस उत्तराखंड राज्य को कोई नहीं बचा सकता। और ब्लैकमेलिंग का मतलब होता है जब आप किसी का स्ट्रिंग कर रहे हैं, किसी की आवाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, या आप किसी को मोहरा बना रहे हैं। ये मत कीजिए। इसलिए इन सिद्धांतों का पालन कीजिए। रवि के बिंदास बोल अपने दुश्मन का भी ऑडियो वीडियो छुपकर नहीं बनाता है, ना कभी बनाएगा। अभी कुछ दिनों पहले, चुनाव से पहले, मुझे कई लोगों ने कहा, जो मेरे विरोधी थे, कि आवाज रिकॉर्ड कर लो। मैंने कहा भाई, रवि उनमें से नहीं जो आवाज रिकॉर्ड करे, और अगर कहूंगा तो मुझे सामने कहूंगा, बिना ताकि तुम लोग कहो कि सबूत दिखा। और अगर जैसे मान लो मुझे किसने कुछ कहा फोन पर और वो मुकर गया उस बात से, तो बिना फोन रिकॉर्ड के इतना जज्बा रखता हूं कि गुलवा सकूं उससे। इसलिए हमें इन नैतिकता के दायरों को समझना होगा। क्या करें, पहाड़ के लोग हैं, इन नैतिकता हमें बनाए रखनी होगी। फिलहाल रवि के बिंदास बोल लाइव देखने शुक्रिया, और पहाड़ के लोगों को दंडवत प्रणाम है। फिर एक बात और कहनी है, उसके बाद लाइव खत्म करता हूं। अपने जीवन में ये मान लीजिए आप लोग, पहाड़ के लोगों, उत्तराखंड में पहाड़ और मैदान, ये दो पहिए हैं इस उत्तराखंड को चलाने के लिए। इसलिए अपने मन में ये बात कभी मत लेके आना कि ये मैदानी है या पहाड़ी है। जो उत्तराखंड में रहने वाला है वो उत्तराखंडी है, इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन यहां पर हम पहाड़ के साथ क्यों थे? क्योंकि एक व्यक्ति ने मंत्री पद में होते सदन में पहाड़ियों को गाली दी थी। इस कारण से हम प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ थे। बाकी कोई और मुद्दा था। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में कल एक नया लाइव, जिसमें आपको दिखाएंगे कि उत्तराखंड के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एक ऐसा डायरेक्टर बना दिया गया है जो उत्तराखंड मूल का ना तो पहाड़ी है ना मैदानी है, और उसको इस ऑटोनोमस बॉडी के इंजीनियरिंग कॉलेज में बाहर से बुलाकर यहां डायरेक्टर बना दिया है। इस पर कब जागेंगे हमारे पहाड़ के लोग, यह जाना जरूरी है। इस पर चर्चा करेंगे कल सुबह 11 बजे। फिलहाल आप देख रहे थे रवि के बिंदास बोल। जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय मैदान। और ग्रसन वालों, मजा आ गया। जय उत्तराखंड, जय ग्रसन।